आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि M30S का डबल डेकर कैसे करें। सबसे पहले शील्ड के चारों तरफ फ्लक्स लगाएं, फिर आयरन में 138 PPD लेके शील्ड के चारों तरफ लगा दें, जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो जाए और इसके बाद आसानी से शील्ड रिमूव हो जाएगी। ध्यान रखें छोटे कंपोनेंट्स का। छोटे कंपोनेंट्स आयरन से या आयरन में लगे हुए सोल्डर से लूज ना हो जाए, जिससे कि काम बढ़ सकता है आपका। सोलह नंबर ब्लेड का इस्तेमाल करके बहुत ही सावधानी से शील्ड को रिमूव करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नीचे PPD लगाने की वजह से जल्दी से सोल्डर मेल्ट हो गया और आराम से शील्ड रिमूव हो जाएगी। अभी शील्ड रिमूवल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जहाँ भी एक्स्ट्रा PPD लगी हो, सोल्डर लगा हो, उसे रिमूव कर दें। ध्यान दें कंपोनेंट्स के बीच में कोई सोल्डर का दाना भी ना फंसा हो। इसके बाद बूटिंग चेक करेंगे। ये बोर्ड मैंने अपने फ्रेशर स्टूडेंट को दिया है आज। शील्ड रिमूव करके वो बूटिंग चेक करने के बाद बाकी का सारा प्रोसेस खुद करके दिखाएंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा इन्हें, अभी पहली बार ग्लू रिमूवल का काम कर रहे हैं। इससे पहले जो इन्हें बोर्ड दिए गए उनमें ऑलरेडी ग्लू रिमूव था। तो देखते हैं कि ये 5-7 दिन में उन्होंने क्या सीखा है। सबसे पहले साइड ग्लू कटिंग करेंगे। हॉन्ग टाइप ब्लेड यूज कर रहे हैं साइड ग्लू कटिंग करने के लिए। वाइट ग्लूड बोर्ड पे काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपोनेंट्स हैं उनमें भी ग्लू है। अगर ग्लू है तो उसे भी इसी समय कटिंग कर लेना चाहिए। फ्लक्स लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि अगर कोई कंपोनेंट इस समय लूज़ हो जाए तो साथ के साथ ही वो सेट भी हो जाए उसी समय। सबसे पहले रैम रिमूव करेंगे, एक CPU, इनका फर्स्ट टाइम है इसलिए इतनी परफेक्शन नहीं रहेगी इनके काम में। बाकी आप सभी लोग काम करते ही हो, आपको पता है डबल डेकर कैसे करना है। सबका एक शुरुआत ही होता है। जैसे आपने कभी किया होगा तो आप ये बड़े वाला कैपेसिटर हटा के फिर CPU रिमूव करते हैं। चलो कोई नहीं, इन्होंने भी अच्छा किया। फ्लक्स डाल के सोल्डर के बड़े बड़े दाने रिमूव कर दिया। आगे में इन्होंने बहुत अच्छा स्किल एक्वायर कर लिया है। स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में वो डबल डेकर करने लगते हैं और सबका अलग अलग पैशन होता है सीखने के लिए। जो डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, जो डेडिकेशन चाहिए होता है, वो इनके अंदर है। अच्छा काम करते हैं ये भी और फ्यूचर में और अच्छा काम करेंगे। ग्लू क्लीन हो गया।
सबसे पहले इन्होंने रैम को रिकॉल करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। पहले ग्लू रिमूव किया, पंद्रह 16 मिनट हो चुके हैं। टाइमर भी दिख रहा है आपको। पहली बार कोई कर रहा है तो उसे टाइम लगता ही लगता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा गेम है। जब आप किसी काम को बार बार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपका टाइम कम होने लगता है। कुछ लोग 15-20 मिनट में भी डबल डेकर कर लेते हैं, पर ये अभी पहली बार कर रहा है भाई, तो मेरा टाइम तो लगेगा ना। रैम मेरी बॉलिंग कंप्लीट हो गया। सीपीयू पे काम करेंगे। सीपीयू लोअर साइड में फ्लक्स लगा के जितने बड़े बड़े दाने हैं, जितने एनसी के पैड हैं, सब रिमूव कर देंगे। ग्लू कटिंग ब्लेड से ग्लू क्लीन कर रहे हैं अभी। डबल डेकर में टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक साथ ही 2-3 प्रोसेस किया जा सकता है। ग्लू रिमूविंग लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं आप। जिस समय बोर्ड की क्लीनिंग होती रहती है, उस समय सीपीयू के ऊपर ग्लू क्लीनिंग लिक्विड डाल दें तो टाइम बचता है। सिलेंडर्स की बारी है। सिलेंडर्स क्लीन होने चाहिए। जो छोटा सी का हिस्सा है, 2 हिस्से होते हैं, इसमें एक बड़ा सी, एक छोटा सी। छोटे सी का हिस्सा अच्छे से क्लीन करते हैं। इन्होंने टोनी आयरन यूज़ किया गड्ढों में से सोल्डर निकालने के लिए। सोल्डर के साथ साथ ग्लू भी बाहर आ जाता है। छोटा सी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ऐसे समय पे। इन्होंने भी छोटे सी पे ज़्यादा फोकस किया। बड़े सी की तरफ सारा ग्राउंड ही होता है। फिर लिक्विड में इसे साफ किया। हार्ड ब्रश से साफ करने से जो भी बचा हुआ ग्लू है वो साफ हो जाता है। करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया भाई ने। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, अभी ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अभी भी सीपीयू के ऊपर ग्लू दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो ठीक है, चल जाएगा ये। पर नीट एंड क्लीन काम, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा साफ सुथरा काम करते हैं। ये भी अगर इसी तरह मेहनत करेंगे तो 1 महीने के बाद इनका काम बहुत साफ सुथरा होगा। एक बॉल गड़बड़ था, इन्होंने पूरा ही निकाल के फिर से भरने का मन बना लिया है।
सेम प्रोसेस फिर से किया इन्होंने, पूरा वॉश किया अच्छे से आईसी को और फिर से भरने लगे। कैमरे में काम करना, जब आपके सीनियर्स आपको देख रहे हैं तो काम करना इतना आसान नहीं होता। फिर भी अच्छा काम कर रहे भाई, तारीफ करनी होगी, करनी भी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं, अच्छा काम करते हैं। ग्राउंड के हिस्से में कागदाने इधर उधर भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीपीयू रिबॉलिंग स्टार्ट होगी। रिबॉलिंग कंप्लीट होने जा रही है। दो बार भरने से, फिर कटिंग करने से बॉल्स का जो साइज रहता है प्रॉपर रहता है, बराबर हो जाता है। छोटे बड़े बॉल्स होने की आशंका खत्म हो जाती है। सबसे पहले सीपीयू लगाएंगे। सीपीयू लगाने के बाद बूटिंग भी चेक करेंगे। सीपीयू तक की बूटिंग 120-130 होना चाहिए, क्योंकि यूएफएस लगा हुआ है। सीपीयू लगाने के बाद बूटिंग चेक कर लिया, बूटिंग सही होगी तो रैम लगाएंगे। दिल्ली ईएमएमसी टीम में स्टूडेंट्स का जो ट्रेनिंग होता है उसमें हर स्टूडेंट पे ध्यान रहता है, हर बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, किस लेवल पे वो काम सीख रहा है, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होता है, 3 से 5 बच्चों का ही, तो इसमें और 1 महीने का ही बैच होता है। उस बैच में 3 से 5 बच्चे ही होते हैं और पूरे दिन वही बच्चे होते हैं।